जो भी सपोर्टर्स हैं गुलाम हज़रत की बेगम के, वो भी सुने अगर मुझे वो सुनते हैं तो। एक तो तुमने प्यार के लिए आई और हर जगह तुमने बैंड बजाया। आई, बार बार बोली मैं तो प्यार के लिए आई हूँ, मैं प्यार के लिए आई हूँ, मैं रात रात भर बात करती थी। तुम चोरी से घुसो, तुम तारों के नीचे से घुसो, तुम अवैध घुसो, तुम इलीगली घुसो कि महिला को जो अपने पति को छोड़ के आई, अपने देश को छोड़ कर आई, अपने मुल्क को छोड़ कर आई और यहाँ आकर अपने मुल्क को गाली देती है। कहती है वहाँ लोग ऐसे थे वैसे थे, मेरा पति ऐसा था, मेरी बहन ऐसी थी, मेरा बाप ऐसा था, मेरा चाचा ऐसा था। देश की बेटी रो रही है, वाह मजा आ गया रुला के। थोड़ा और रो, थोड़ा और आंसू बहाओ। दोस्तों आज एक बार फिर से हिंदुस्तान की शेरनी ने लप्पू की अम्मी सीमा की इज्जत उतार दी। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपके होश उड़ जाएंगे सीमा भगोड़ी की ये सच्चाई जानकर। मेरे दोस्तों आज मेरे पास ऐसी ज़बरदस्त खबर है, आपका आज दिल खुश हो जाएगा। हाँ मेरे दोस्तों, अब होगा लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी के साथ तांडव। ये अब भगोड़ी रोएगी अपना सर पकड़कर, क्योंकि दोस्तों आज आप इस वीडियो के अंदर सच्चाई का सामना करोगे कि ये सीमा भगोड़ी कैसी औरत है और इसने अभी तक कौन कौन से नए कांड करे हैं जो कि आप अभी तक नहीं जानते होंगे। और आज मैं इस वीडियो के अंदर इसके सारे कांडों से पर्दा उठाऊंगा, इसलिए आप अभी ये वीडियो छोड़कर मत जाना, मेरी पूरी बात सुनकर ही जाना। मेरे दोस्तों आज मैं बात करूंगा गुलाम हैदर के बारे में और सीमा भगोड़ी के बारे में। मेरे दोस्तों आप सब अच्छे से जानते होंगे ये लप्पू की अम्मी सीमा भारत के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। ये पाकिस्तान से आई 2 नंबर की औरत जो एक बहुत बड़ी वाली शातिर औरत है, जो कि हमारे समाज को गंदा कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सब शिवानी मिश्रा जी को जानते होंगे जो कि इस लप्पू की अम्मी सीमा का खुलकर विरोध कर रही हैं, क्योंकि ये औरत हमारे भारत के अंदर रहने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आज एक बार फिर से शिवानी मिश्रा जी ने ही इस लप्पू की अम्मी सीमा के नए कांड का पर्दाफाश किया है और उन्हीं का ये वीडियो मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में सीमा भगोड़ी का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। आपके भी ये वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी। उन्होंने कहा कि प्यार के लिए गई, ठीक है, यही बार बार कहती है ना प्यार के लिए आई है। और जो भी सपोर्टर्स हैं गुलाम हैदर की बेगम के, वो भी सुने अगर मुझे वो सुनते हैं तो। कुछ तर्क वितर्क करने का मुझे भी हक है। आप भले ही मेरे से आपका मत भेद हो, लेकिन मन भेद मत करिएगा, क्योंकि हम एक ही देश के, हम आपस भाई बहन हैं, तो हम लोग आपस में मन भेद ना करें तो अच्छा है, क्योंकि हमारा देश है और हमसे ही हमारा देश है। तो मतभेद जरूर हो सकता है। तो एक बात जो है, जो उन वकील साहब की, बन्नी साहब की जो बात है, वो मुझे भी बहुत क्लिक करी मेरे मन को। वो था, उन्होंने कहा कि अगर प्यार के लिए आई, ठीक है, प्यार के लिए आई तो अपने चारों बच्चों को क्यों लेके चली गई। ठीक, अब ये कहती है कि मैं अकेले नहीं आई, मैं चारों बच्चों को लेकर आई। प्यार के लिए आई, चारों बच्चों को लेकर आई। चारों बच्चों को क्यों लेकर आई? अब ये हो सकता है कि भाई माँ थी अपने बच्चों को क्यों छोड़ती, इसलिए लेकर आ गई। अब बच्चों को लेकर आ गई और बच्चों से क्या करवा रही है? प्यार के लिए आई ना जी, प्यार के लिए आई हो तो यहाँ प्यार के लिए आके रहो, कौन मना कर रहा है? तुम अपना रहो प्यार के लिए। एक तो तुमने प्यार के लिए आई और हर जगह तुमने बैंड बजाया, मतलब बैंड मतलब रेडियो स्टेशन खुल गया कि कहते हैं ना, कोई अगर बहुत ज्यादा बोलता है तो कहते हैं ये ना आकाशवाणी है, ये रेडियो है, ये हर जगह बस इसका काम है इधर उधर बात फैलाना। तो बात फैलाती गई, और बात किस तरीके से आई? बार बार बोली मैं तो प्यार के लिए आई हूँ, मैं प्यार के लिए आई हूँ, मैं रात रात भर बात करती थी, रात रात भर इस सचिन के साथ मैं पबजी खेलती थी, दिन कब हो जाता था, सुबह कब हो जाती थी पता नहीं लगता था। ये सारी बातें की। फिर बच्चे को लेकर आई। अब बच्चे को लेकर आई, उसके बाद बच्चों से ये क्या करवा रही है? बच्चों को जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। भाई ठीक है, आप बालिग हैं, आप मेजर हैं, आप अपने लिए फैसले ले सकती हैं। आप हिंदू से मुसलमान बननी चाहिए या इस्लाम से आप सनातन धर्म कबूल कर रही हैं, आप बिल्कुल करिए, आप क्योंकि आप बालिग हैं, आप ले सकती हैं फैसले। लेकिन आपको ये किसने हक दिया कि अपने 4 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनका भी धर्म आप बदलवाएँगी? पहली बात, उनका धर्म बदलवाने वाली आप होती कौन है? आप अकेली तो नहीं हैं उन बच्चों की हकदार, उन बच्चों की गार्जियन, आप अकेली तो नहीं हैं, क्योंकि उसका जो बायोलॉजिकल फादर है, वो जीवित है, वो अभी इस दुनिया में है। तो जो फादर है, उसका भी उतना ही हक बनता है अपने बच्चों पर जितना कि उसकी माँ का हक बनता है। तो सबसे पहला क्राइम जो आपने किया, जो इल्लीगली घुसी, वो तो घुसी। घुसने के बाद आपने अपना धर्म परिवर्तन करवाया कि मैं आज से सनातनी हो गई हूँ। ठीक है, आप मेजर हैं, आप बालिग हैं, आप ले ली फैसला। लेकिन आपको ये किसने हक दे दिया कि आप अपने बच्चों का भी धर्म परिवर्तन करवाएं? ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। और इस बड़े क्राइम में उसका फादर जब चाहे आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है, क्योंकि सारे बच्चे 10 साल से कम उम्र के, यानी कि अभी उनकी सोचने समझने की इतनी क्षमता नहीं है कि वो आरती करें, या वो मतलब उनको ये पता ही नहीं है, उनसे जो करवा रही है वो कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा क्राइम है, ये क्राइम की है। पहला क्राइम कि बच्चों का धर्म परिवर्तन करवा के उनका नाम सबका बदल के, किसी का प्रियंका, किसी का परी, किसी का राज और किसी का मुन्नी, जो कि इनका असली नाम कुछ और है। जो गुलाम भी बोलते हैं, उनका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उनका नाम क्या है।
तो चारों का नाम जो है मुस्लिम नाम को यहाँ हिंदू में कन्वर्ट करती है, ठीक है। और कोई पेपर वर्क नहीं हुआ, सब मौखिक हो रहा है। मौखिक सबका नाम बदल दिया गया, मौखिक सबको बता दिया गया तुम आज से हिंदू हो, सबसे जाके आरती पूजा सब कुछ करा दिया गया, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा क्राइम ये क्या करी, सबसे बड़ा क्राइम की कि उन्हीं बच्चों के हाथ में भारत का झंडा पकड़ाकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवा रही है। ये सबसे बड़ा क्राइम इस महिला ने किया, सबसे बड़ा क्राइम। तो ये दो बड़े क्राइम जो इसने किए, अब इसके बल पर क्या मतलब ये रहेगी यहाँ पे। ये जो दो इसने जो काम किया, इतना बड़ा कांड करी है ये। भाई तुम बालिग हो, तुम फैसले ले सकती हो, तुम चोरी से घुसो, तुम तारों के नीचे से घुसो, तुम अवैध घुसो, तुम इलीगली घुसो, तुम्हारे खिलाफ जो एक्शन लेना है वो तो लेगी ही भारत की पुलिस, भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, भारत की सरकार है। लेकिन उन बच्चों का क्या, उन बच्चों का क्या, बच्चों से तुम क्यों इस तरीके का, तुम एक तो उनका धर्म परिवर्तन करवाई, फिर अपने देश के खिलाफ नारे लगवा रही हो। और सुनो, कितने शर्म की बात है, मैं आज क्यों बोल रही हूं कि जो लोग गुलाम की बेगम के सपोर्टर्स हैं, जो हमें गाली देते हैं, जो हमें बोलते हैं, मेरा कोई भी टारगेट नहीं है। देखिए मैं चाहती हूँ कि किसी तरीके से आप हमारी बात सुने, और मैं भी आपकी बात सुनती हूँ, ऐसा नहीं है, आप जो तर्क देते हैं उसको भी मैं सुनती हूँ। लेकिन जब भी मैं यूट्यूब अगर खोलूँ और अगर मैं शॉर्ट्स वगैरह देखती हूँ, मैं मैक्सिमम ऐसे लोग देखती हूँ, मतलब एक आध परसेंट, मतलब एक बूढ़े आदमी को मैंने देखा था जो इस भगौड़ी की तारीफ कर रहा था, एक वृद्ध, मतलब वो अब तब के मेहमान हो इस तरीके के लोग, उसके बारे में तारीफ कर रहे थे कि हाँ हाँ, मतलब ही वॉज जस्ट गेटिंग एंटरटेन्ड बिकॉज ऑफ दिस लेडी, बिकॉज जैसे वो ठुमका लगाती है, ये करती है, तो ही वॉज सेइंग कि लेट हर बी हियर, उसको रहने दो, यहीं पर रहने दो। ऐसी महिला को जो अपने पति को छोड़ के आई, अपने देश को छोड़कर आई, अपने मुल्क को छोड़कर आई, और यहाँ आकर अपने मुल्क को गाली देती है, अपने मुल्क के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलती है। कुछ भी हो, कैसा भी हो, कहीं से कितना भी तकलीफ हो, एक बेटी अपने ससुराल जाकर, अगर मान लीजिए उसके घर में, उसके मायके में थोड़ी भी समस्या भी होगी, वो कभी भी जाकर बाहर जाके ये नहीं कहती है कि मैं यहाँ तकलीफ में हूँ, मैं, ये लोग गंदे हैं, ये गलत है, कोई नहीं बोलती है। तो जहाँ की रोटी खाई, जहाँ की रोटी खाकर ये बड़ी हुई, जहाँ आज जो ये इतना चमकती है, जो भी है, फैशन करती है, अपने आप को चमकाने में लगी रहती है, सब सीख के तो वहीं से आई है ना। तो जो भी चीज़ें ये सीखी है, 1% भी, थोड़ा बहुत तो मुल्क का है ना, मतलब मैं 5% भी कहती हूँ, अगर 5% भी किसी ने इसके लिए किया है, तब भी ये उसकी आभारी है। लेकिन इसने तो किसी का वो थैंक्स लिया ही नहीं, ये तो उल्टा गाली देती है। ये तो कहती है कि सारे लोग खराब हैं। और आपको बताऊँ, आजकल मैं पाकिस्तान के चैनल्स देखती हूँ, तो एक वहाँ के कोई मतलब मुझे नाम याद नहीं है, उसमें पाकिस्तान का ऐसा गांव दिखाया जहाँ हिंदू भाई रहते हैं। तो उसको मैं सारा देख रही थी, सारे मतलब जिस तरीके से इसने डिस्क्राइब किया है पाकिस्तान के बारे में, इतना खराब बोलना, ऐसा दिखाना, मतलब 24 घंटे दहशतगर्दी होती है वहाँ पे। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं दिखा। भाई पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो समझ में आता है, लेकिन एक इस तरीके का बात करना जो वहीं पैदा हुई है, और जब ये सारी चीजें लेकर वो आई है, तो ये क्या यहाँ फैलाने लग गई। जैसी ये है, जो चीजें वहां से सीख कर आई, भाई कहते हैं, क्या कहते हैं, संगत से गुण होता है और संगत से गुण जात। तो संगति तो इसकी वहीं की रही है ना। तो अगर वहां इसने खराब चीजें देखी हैं, तो खराब चीजें ही तो सीख कर आई है। तो खराब चीजें सीख कर आई है, तो यहाँ अच्छी चीज तो नहीं फैलाएगी, यहाँ अच्छी चीजें तो नहीं देगी ना। थोड़ा इस बात पे गौर करिएगा। ये क्या कहती है अपने मुल्क के बारे में, खराब ही तो बोलती है ना। कहती है वहां लोग ऐसे थे, वैसे थे, मेरा पति ऐसा था, मेरी बहन ऐसी थी, मेरा बाप ऐसा था, मेरा चाचा ऐसा था। किसी के बारे में तो अच्छा नहीं बोली, मतलब सब कुछ खराब खराब खराब। तो जब इतने खराब परिवेश में रही है ये, तो इसके अंदर तो खराबी होगी ना। तो वो खराब चीजें लेकर ये आई है, और हमारे देश में वो खराब चीजें फैला रही है। तो हम इसकी खराब चीज क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, इसने खुद बताया है, कि खुद कहती है कि वहां कुछ भी अच्छा नहीं है। तो जब कुछ भी अच्छा नहीं है, तो वही रहो, वही रहो ना। हम हमारे यहाँ आकर वो सारी चीजें क्यों फैला रही हो। तो ये सारी जो खराब चीजें हैं, वो इसलिए फैला पा रही है कि क्योंकि इनको हमारे देश के भाई साहब जो हैं, वकील भाई साहब, उनका पूरा सपोर्ट है। हम लोगों की आंखों में आंसू आ जाए, वो उनको बर्दाश्त हो जाएगा, खुश हो जाएंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे देश की बेटी रो रही है, वाह मजा आ गया रुला के, थोड़ा और रो, थोड़ा और आंसू बहाओ। जब वो लड़की थी एक यूट्यूबर, जिसको मैं देख रही थी, फुट फुट कर रो रही थी, उसका शायद 2-3 चैनल बंद करवाया था, तो क्या इनको पता नहीं था, इनको पता नहीं था कि चैनल बंद करवा रही है। और परसों तरसों जो 4-5 दिन पहले लाइव आई थी, उसमें भी तो कह रही थी कि मैं कॉपीराइट भेजती हूँ। तो कॉपीराइट भेजती हो तो किस पे कॉपीराइट, तुम तो ये कहती हो कि सारे पाकिस्तान वाले गाली दे रहे हैं, तो भारत वाले यूट्यूबर क्यों रो रहे हैं, क्योंकि तुम उसके पास, मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम अगर पाकिस्तान वालों को कहती हो कि तुम उनको, वो तुम्हें गाली देते हैं, तो उनके चैनल्स तो एक भी नहीं बंद कराए तुमने। लप्पू की अम्मी, गुलाम की बेगम, गुलाम की बेगम, मैं क्यों कहती हूँ कि पाकिस्तान का नाम ले लेके ये पूरा अटैक करिए। भैया साइबर अटैक भी तो एक अटैक ही होता है ना एक तरीके से, ये अटैक ही तो हो रहा है कि मेरे बारे में अगर कुछ भी उल्टा सीधा कहोगे तो हम तुम्हारा चैनल बंद करवा देंगे, हम ये लगा देंगे, हम कॉपीराइट मार देंगे, हम ये कर देंगे। और उसके सपोर्ट में बैठ जाते हैं वकील साहब कि वाह वाह क्या बात है, और करो, तालियां, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर,
यही तो होता है, और क्या होता है? और वी आर बाउंड टू सिट साइलेंटली, हमें चुपचाप बैठना है क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर बेहद अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें शिवानी मिश्रा जी ने इस सीमा भगोड़ी का असली चेहरा सबके सामने ला दिया है। दोस्तों अब इस सीमा भगोड़ी को कहीं जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ये सीमा अब ना तो रहेगी हिंदुस्तान की और ना ही रहेगी पाकिस्तान की, क्योंकि दोस्तों अब भारत के अंदर इसके ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई होने वाली है और पाकिस्तान के लोग इस सीमा भगोड़ी का खुलकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा जहर भी उगला है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताएं।